रीवा के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो सीधे तौर पर उनकी पढ़ाई, अनुशासन और परीक्षा में शामिल होने की पात्रता को प्रभावित करेगा। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। कॉलेजों में अब पुराने रजिस्टर और हाजिरी के पारंपरिक तरीके को विदा करने का समय आ गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई इस नई पहल के तहत अब छात्रों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। यह कदम शिक्षा के डिजिटलीकरण के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है जहां तकनीक का उपयोग शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने में किया जा रहा है। वर्तमान में इस ऐप में कुछ तकनीकी अपडेशन का कार्य चल रहा है, जिसे नए सत्र की शुरुआत से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसे ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, कक्षाओं में प्रवेश करते ही छात्रों को मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रमाणित करनी होगी। अब कॉलेजों में छात्रों के अटेंडेंस पारंपरिक उपस्थिति पंजी या किसी सिफारिश या जुगाड़ के भरोसे नहीं चलेगी, बल्कि पूरी व्यवस्था डिजिटल होने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए सार्थक ऐप को लागू करने की तैयारी तेज कर दी और विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस ऐप में फिलहाल जरूरी तकनीकी अपडेट किए जा रहे हैं, जो जल्द पूरे होने की संभावना है। जैसे ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा और कॉलेजों में नियमित अध्यापन कार्य आरंभ होगा, छात्रों को अपनी उपस्थिति इसी ऐप के माध्यम से दर्ज करानी होगी। इस नई व्यवस्था का सबसे अहम पहलू यह है कि अब परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित 75% न्यूनतम उपस्थिति की शर्त को पूरी तरह सख्ती से लागू किया जाएगा। अब तक कई कॉलेजों में यह देखा जा रहा था कि छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते थे, लेकिन बाद में किसी न किसी तरीके, सिफारिश, परिचय या अन्य माध्यमों से अपनी अटेंडेंस पूरी करवा लेते थे। यही वजह थी कि उपस्थिति नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता था और कई ऐसे छात्र भी परीक्षा में बैठ जाते थे जिनकी वास्तविक उपस्थिति बहुत कम होती थी। लेकिन अब अगर सार्थक ऐप के जरिए ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया, तो इस तरह की मनमानी और फर्जी उपस्थिति पर पूरी तरह रोक लग सकती है। इससे कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल अधिक गंभीर होगा, छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में आने को मजबूर होंगे और शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम पाई जाएगी, उन्हें परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। यानी यह सिर्फ औपचारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा सख्त नियम बनकर सामने आ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उच्च शिक्षा विभाग ने उपस्थिति व्यवस्था को तकनीकी से जोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले कॉलेजों में छात्रों के अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू किया गया था, लेकिन वह प्रयोग सफल नहीं हो सका। कई कॉलेजों में बायोमेट्रिक मशीनें कुछ समय बाद खराब हो गई और सबसे बड़ी समस्या यह रही कि जो मशीन एक बार खराब हुई वह दोबारा ठीक नहीं हो पाई या फिर लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाई जा सकी। नतीजा यह हुआ कि तकनीकी व्यवस्था ठप पड़ गई और कॉलेजों को फिर से पुराने तरीके यानी उपस्थिति पंजी पर लौटना पड़ा। यही कारण है कि आज भी अधिकांश कॉलेजों में छात्रों की अटेंडेंस रजिस्टर में ही दर्ज की जाती है, जहां पारदर्शिता और निगरानी दोनों सीमित रहती है। अब विभाग ने बायोमेट्रिक की विफलता से सबक लेते हुए मोबाइल आधारित सार्थक ऐप के जरिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया जो अधिक व्यवहारिक, आसान और निगरानी योग्य मानी जा रही है। यदि यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह न सिर्फ कॉलेजों की उपस्थिति प्रणाली में पारदर्शिता लाएगी, बल्कि छात्रों में जिम्मेदारी और नियमितता की भावना भी विकसित करेगी। रीवा के विद्यार्थियों के लिए यह बदलाव एक स्पष्ट संदेश है। अब कॉलेज में सिर्फ नाम लिखवाना काफी नहीं होगा, बल्कि नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहना ही परीक्षा तक पहुंचने का असली रास्ता बनेगा।